था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। अखबार में जानवर का इश्तिहार आ गया। और इश्तिहार था अखबार में, लेकिन जानवर बाहर आ गया। था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। वेलकम मैडम, जिसके लिए आप पाकिस्तान आई, मैं हाजिर। आप इनके लिए पाकिस्तान आई? हाँ जी। मैं सबके लिए पाकिस्तान आई। वो सबके लिए कह रही हैं आप? नहीं, सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर मी, जस्ट फॉर मी। वो मैं आपको कह चुकी हूँ, इट इज जस्ट। थैंक यू सो मच। और सच में आपको देख के बड़ी खुशी हुई। मैं आपको जब भी देखता था मैं दुआएं करता था कि अमेरिका से कोई हेलीकॉप्टर आए और मुझे ले जाए। क्यों ऐसे डॉक्टर ने जवाब देता? हनी साहब अमेरिका जाके कहते मैंने ग्रीन कार्ड दवो, उन्होंने मुंह वेख के राशन कार्ड दे दिया। फैसल अमरीका गया ने अपनी लत तोड़ ली। वो क्यों? कहना डिसेबल पार्किंग च गड्डी लाउणी जगह। पहली बारी अपनी बेगम ने जहाज से बैठे ने तो एयर होस्टर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ। ਇਹਦੀ अपनी बेगम ने जहाज च बैठा, वो खाना लेके कहता उठ के इन्हां दा हत्थ वंडा। हनी साहब सच्ची मुझी पेरिस गए, उन्होंने ਕੱਢਤਾ। क्यों? एफा टावर ते कपड़े सुकने बात नहीं। वो भी गंदे। उन्होंने परफ्यूम फेल करते। आप ही मशहूरी करी जाने, कपड़े भी तो तेरे ही सन। हनी साहब का एक चाचा, उसकी उम्र 90 साल, उसका विआह ही नहीं होया। क्यों? कहना मैंने याद ही नहीं रहा। फैसल ने चिराग रगड़िया, विचों जिन निकले, अखां ते हत्थ रखिया। क्यों? इन्हें चिराग च सालन पाया। एक अंग्रेज ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ लॉस होया, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ तेरे ते किसी ने कुछ किया ही। मैडम एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। क्या? सच में फैन हूं आपका। और एक बात मुझे समझ नहीं लगती इस बात की। पूछे ज़ारा जी। मैडम, एक लड़की दूसरी लड़की के कान में कोई बात बताती है, वो इतनी जल्दी फैल कैसे जाती है? किसी को बताएंगे तो नहीं बताएंगे। एक लड़की दूसरी लड़की को जब कान में कोई बात कहती है तो वो इतनी जल्दी फैल क्यों जाती है? हाँ जी, हाँ जी। मुझे लगता है अमूमन शायद दूसरे कान में सुराख हो। कभी किसी को कोई बात कह आप अपने राज लोगों को बताती हैं? नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आप इमोशनल हैं। जी। बिल्कुल ऐसे। सेव टू यू, सेव टू यू। इमोशनल ने तू हंसाउंड दे। इमोशनल इंसान जो होता है वो बात रख नहीं सकता। नहीं, मैं अपने बारे में हाँ, राज नहीं आप राज बताते हो। नहीं, अब राज मैं उन राजों की बात कर रहा हूं जो आपसे मुंसलिक है, जो बात आप अपने दिल में रख के खुद को कहती हैं कि मैं ये दर्द मैं किसी को नहीं कहूंगी, मुझे बुरा लगा है, लेकिन आप फिर भी कह देती हैं क्या? मुझे लगता है कि वो मेरी शक्ल पर नजर आ जाता है, मैं छुपा ही नहीं सकती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका हुस्न छुपा देता होगा। गमज़दा हुस्न ही तो होता है। हाय, ओ वाह वाह वाह। तो ये हुस्न गमज़दा है। आई थिंक हर किसी का हुस्न गमज़दा होता है। तो आप ये कह रही हैं जो इंसान जितना हसीन होता है उसकी जिंदगी में उतने ज्यादा गम होते हैं? मेरे ख्याल से ये देख रखा है जी। आपने? लेकिन वो वाला हसीन जो अंदर से भी हसीन हो और बाहर से भी हसीन। बाहर से भी सीन हो, बिल्कुल ठीक आपने कहा। लेकिन बाहरी अपीयरेंस जो है, गम उससे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मुझे लगता है जी, मुझे लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी ज़्यादातर ज़िंदगी आपकी इसी में गुजर जाती है कि लोग आपके अंदर के इंसान पे भी फोकस करें। ओ वाह वाह वाह, कोई अंदर तो जाता ही नहीं। तो इसका मतलब है कि इस हुस्न ने नुकसान दिया आपके दिल को। शायद। चलें, हम इतना मार्जिन तो देते हैं खुद को कि हम शायद को हाँ समझ जाएं। चले हाँ समझ जाएं। आप हाँ समझ जाएं। बिल्कुल दिया। चले हाँ समझ जाएं। बिल्कुल जी। कैसा किरदार निभाना चाहती हैं? देखें, कोई एक
किस्म का किरदार नहीं, लेकिन मतलब कि जैसे कि वो ये लड़की हो, ये करती हो, ऐसा किरदार हो जो मुझे मजबूर कर दे ऐसी पर्सनल चीज़ें और ऐसे ह्यूमन इमोशंस फेस करना जो शायद मैंने खुद भी अभी तक नहीं किए हों। हाय, ओ वाह वाह वाह। मैडम आपकी आंखों में जो गहराई है उस पर मैंने कुछ लिखा है। आंख के बहर में गहराई ज्यादा है बहुत। क्या बात है, आंडे नु पासवर्ड लाया हुंदा। आंख के बहर में गहराई ज्यादा है बहुत, कि यहाँ गम की पजीराई ज्यादा है बहुत। शहर का शोर मेरे दिल में नहीं रुक सकता, इस जले दस्त में तन्हाई ज्यादा है बहुत। क्यों ये जिंदगी तन्हाई का शिकार हो गई, कुड़ियों निगल वसों बार हो गई।